चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर और यूआईटी अध्यक्ष आलोक रंजन शनिवार को यूआईटी पहुंचे, जहां पर उन्होंने यूआईटी के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें उन्होंने यूआईटी के अधूरे लंबित पड़े कार्यों को शीघ्र पूरा करने और लंबित पत्रावलियों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक के दौरान अधिकारियों से यूआईटी के विगत लंबे समय से सिविल के काम, पट्टों के कार्य के साथ रूपांतरण के कार्य सहित अन्य मुद्दों पर अधिकारियों से चर्चा की गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो भी यूआईटी में कई कार्य अधूरे हैं, उन्हें तत्परता से निपटाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जानकारी में सामने आया कि कई पत्रावलियां लंबे समय से लंबित है, जिसमें आवेदनकर्ता से विभाग की ओर से संवाद नहीं किया गया, उन्हें बुलाकर निस्तारण करने के लिए कहा गया है। वहीं उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान यूआईटी में कर्मचारियों की कमी की बात भी निकलकर सामने आई है, जिसमें अधिकारियों से सूची बनाकर देने के लिए कहा है। वहीं उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपनी कार्यशैली को बदले, जिससे कि आमजन का कार्य समय पर संपादित हो सके। मुख्य रूप से जो कल निरीक्षण था वो तो क्योंकि शहर में बरसात के जो बिंदु हैं जहाँ पर पानी भराव की स्थिति रहती है, उनका निरीक्षण समस्त अधिकारियों के साथ किया था। किंतु आज मुख्य रूप से यूआईटी के जो कार्य हैं, यहाँ पर जो पेंडिंग वर्क्स हैं, खास करके जो इनके सिविल वर्क पेंडिंग चल रहे हैं और ख़ास करके जो पट्टों का कार्य हो या फिर कन्वर्जन का कार्य हो, उसका रिव्यू लिया और उसमें जो स्थिति पाई गई है उसके संबंध में इनको निर्देश भी दिए गए हैं। कई पत्रावलियाँ जो हैं लंबे समय से लंबित चल रही हैं और उसमें जो आवेदन करता है उससे संवाद नहीं है, तो उसको ज्ञात नहीं हो रहा है कि भाई आवेदन में क्या कमी रह गई है। और जो पत्रावलियाँ रिजेक्ट हो गई हैं या जिन पत्रावलियों में अभी कोई एक्शन नहीं है, वहाँ की मौका की स्थिति भी चेक करानी चाहिए, जिससे कि वहाँ कोई अवैध निर्माण नहीं हो। इनके कार्यों का विभाजन और भी चीज़ें हैं, कर्मचारियों की भी यहाँ कमी है, ये विषय इन्होंने बताया है। उसके विषय में भी इनको निर्देश दिए हैं कि उनकी कैसे अपनी स्तर पर किया जाए। परंतु कुल मिला के इसका जो कार्यशैली है वो सुधरे और लोगों को इससे यूआईटी से और ज़्यादा राहत मिले, उस संबंध में हम लोगों ने यहाँ रिव्यू मीटिंग आज रखी थी। क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये नगर परिषद को जिस दिन आया था उस दिन निर्देश दे दिए गए हैं। इससे कोई कोचिंग सेंटर तो यहाँ नहीं मिले, परंतु यदि कोई और निर्माण है तो उसमें कल ही जब हमने राउंड लिया था तब ये निर्देश दिए थे कि अगर ऐसा कुछ है तो उस पर कार्रवाई करें और ये सुनिश्चित करें कि जो नगरीय नियम है उसके अनुरूप जो बिल्डिंग बनी है उसके अतिरिक्त अगर यदि शेष हो तो उसमें दुर्घटना हो सकती है, तो नियमानुसार कार्रवाई कर लें। हजार निर्देश दिए पूरा करने के लिए। देखिए, हजारेश्वर पुलिया महत्वपूर्ण एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और उसमें मुख्य रूप से एक भूमि का सेक्शन है। देवस्थान विभाग और वहाँ जो कुछ लोकल लोग हैं उनको लेकर के इसमें विभाग से तो एनओसी प्राप्त है और यहाँ अधिकारियों को लगातार इस संबंध में बताया गया है कि उस कार्य को शीघ्र पूरा कराना है। और उसमें इनका ये मानना है कि अब वो अगर मौके की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो इन दोनों अधिकारी नगर परिषद, क्योंकि ज़मीन उपलब्ध नगर परिषद को करानी थी और यूआईटी जिनको कार्य उसमें सिविल वर्क करना है, ये दोनों इसमें फिर निर्णय लेंगे और संभव हुआ तो फिर इसमें किसी प्रकार का अगर इनको पुलिस जाब्ता डिप्लॉय करके कार्य कराना पड़ा तो ये इनका मन है। इनको निर्देश दे दिए गए हैं कि इस कार्य को शीघ्र पूरा कराएं, लेकिन इस पर निर्णय लेकर के अगले 10-15 दिन में कार्य चालू करें, ऐसा निर्देश इनको दिया है।